अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड ईद मुबारक टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ईद का मौका है, ईद का दूसरा दिन है। आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान आपके साथ है और इंशाल्लाह ये सफ़र हमारा जो है वो इसी तरह चलेगा। आपको पता है कि कल भी हमारी आपकी मुलाकात हुई थी, सेम टाइम सेम चैनल, और मॉर्निंग शो के रंग को हमने रंग दिया है जनाब ईद रंग में। ये सारे ईद जो है वो हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये ऐसी ईद है कि जिसमें पिछली ईदों से थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे कि कल भी मैंने बात की थी कि जाहिर है कि कोविड-19 की वजह से लोग जो है वो अपने आप को सिक्योर किए हुए और क्वारंटाइन में हैं, अपने आप को जो है सेल्फ आइसोलेशन में रखे हुए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो हमने ज़रूर लाजमी इसको फॉलो करना है और अगर जब तक हम इसे फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम अपने जो है वो केयर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जनाब सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ पर है वहाँ पर ज़ाहिरी बात है कि अगर ईद का दिन है तो मिलना मिलाना तो है ही ना। अपने दोस्तों से भी मिलना है, अपने रिश्तेदारों से भी मिलना है और अपने जानने वालों से भी मिलना है। तो आप इसी तरह जो है वो अपने लोगों से मिलते रहिए, टेलीफोन पे भी इन टच रहिए और अगर जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपनी केयर करके जो है वो चले जा भी सकते हैं। जैसे हमने जो है वो अपने स्टूडियो में मेहमानों को यहाँ पर दावत दी है आज ईद के दूसरे दिन और ख़ास तौर पे हम मिलकर ये ईद जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। तीनों दिन ईद के मैं आपके साथ होंगी और मेरी तरह मेरे और एंकर्स भी जो है वो सारा दिन ये ट्रांसमिशन जो है वो आपके लिए करेंगे। मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ गेस्ट से, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे और आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि वो ईद कैसे मनाते हैं। तो जनाब इसी के साथ जो है वो सबसे पहले, क्योंकि आज ईद का मौका है, ईद का दिन है, तो जाहिरी बात है कि मुंह मीठा तो करना ही बनता है और अगर आप लोगों ने अभी तक मुंह मीठा नहीं किया तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी आपका मुंह मीठा नहीं करवा सकती बिकॉज मैं आपसे थोड़ा सा जो है वो दूर हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, हम मिलके जो है वो मीठी मीठी बातें करेंगे और इस मीठी ईद को जो है वो मज़ीद मीठा करेंगे और इसी तरह जो है वो इस ट्रांसमिशन को लेके जो है वो चलेंगे। अपने गेस्ट का तारुफ आपसे करवाती हूँ कि आज हमारे पैनल पे कौन से हमारे जो है वो गेस्ट मौजूद हैं। तो सबसे पहले यहाँ तशरीफ़ फरमा है बहुत ही अच्छी इंसान, बहुत ही कोऑपरेटिव और ख़ास तौर पे जब ख़वातीन की प्रोटेक्शन की बात आती है तो इनसे बेहतर ख़वातीन को पंजाब में कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ये मेरा दावा नहीं है, ये मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि जो विमेन प्रोटेक्शन एक इदारा है उसकी चेयरपर्सन जो है वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जो हमेशा सोशल वर्क करती हैं, लोगों की खिदमत करती हैं, ख़वातीन की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं और उनकी कोशिश होती है कि कहीं भी किसी भी खातून को कोई तकलीफ़ हो तो वो इनके इदारे में हो और वो उस इदारे में इनको ले जा के उनको अच्छा माहौल देती हैं। और ईद के मौके पे इन्होंने जो है वो उनको क्या गिफ्ट बांटे, क्या तैयारियां की, ईद कैसे मनाती हैं। आज तो मैंने थोड़ी देर के लिए अपने पास जो है वो बुला लिया ज़बरदस्ती, लेकिन अब इन्होंने कहाँ जाना है और कैसे ईद मनानी है ये इनसे पूछते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फातिमा चद्दर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक है। तो मैं आपसे बाद में पूछती हूँ कि आप ईद कैसे मनाएंगी। अभी हमारे साथ जो है वो दूसरी पर्सनालिटी भी जो है वो तशरीफ़ रखती हैं। पेशे से वो डॉक्टर हैं, लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊँ कि वो सिंगर भी हैं तो आप थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे कि डॉक्टर भी और सिंगर भी। जी हाँ, अगर अल्लाह ने किसी को खूबसूरत आवाज़ दी हो तो मेरा ख्याल है उसको सिंगर होना भी कोई गलत बात नहीं है। तो ये उनका शौक़ है और अपने शौक़ को आगे बढ़ाते हुए मुख्तलिफ चैनल्स पे इस वक्त जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। माशाल्लाह खूबसूरत आवाज़ है, मेलोडी जो है वो आवाज़ में ज़रूर शामिल है और जब आप उन्हें सुनेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा बेग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से। खैर मुबारक। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं, क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट होती हैं इसलिए लेडीज़ का तारुफ जो है वो पहले करवाना पड़ता है कि कहीं जेंट्स भी ना बुरा मना जाए भाई। तो हमारे पास जो है वो एक बड़ी ही फेमस पोइट मौजूद हैं। ईद का मौका हो और शायरी ना हो, जाहिर है कि फिर ऐसे लोगों के लिए भी तो शायरी करनी है जो अपनों से दूर हैं, जो ईद पर एक दूसरे से मिल नहीं सकते या जो मिल रहे हैं तो तारीफ़ करने का उनको फ़न नहीं आता। तो शेर एक ऐसी चीज़ है जिससे आप दूसरे की तारीफ़ बड़ी आसानी से कर सकते हैं और कोई भी अच्छा शेर सुनाकर आपको दाद तो मिलती ही मिलती है, तो पक्की बात है। तो इसीलिए हमने आज जो है वो पोइट को बुला लिया है। बहुत ही माशाल्लाह पाकिस्तान का एक नाम है, बहुत सी किताबें इन्होंने लिखी हैं और इरफान सादिक साहब हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। सर आप तो माशाल्लाह जो है वो शायरी में बिजी रहते हैं, लेकिन आपसे ये भी पूछूंगी कि आप ईद पे कहाँ बिजी रहते हैं? तो जी ईद का ये मौका है, मेरे तीनों गेस्ट का तारुफ मैंने आपसे करवाया है और अब फातिमा चद्दर साहिबा की तरफ चलते हैं।
और इनसे पूछते हैं कि आज ईद का दिन आप कैसे मनाती हैं, पहला दिन कैसे गुजारती हैं, दूसरा दिन आज आप मेरे साथ हैं, इसके बाद आपकी क्या मसरूफियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ईद का दिन तो रूटीन से, जैसे आपको पता है, सुबह उठे और तैयारी की, ईद नमाज पढ़ी और उसके बाद मीठी ईद की मीठी सवैयाँ। हाँ, और स्पेशली बिल्कुल फिर ये कि अब हमारी उम्र ईदी लेने वाली तो नहीं रही, ईदी देने वाली है। ईदी देने वाली है तो लाइन में खड़े होते ईदी लेने वाले। नहीं, मैं असल में अपनी फैमिली में सबसे छोटी हूँ। अच्छा, तो आप अभी भी ईदी लेती हैं? मैंने ईदियाँ ली हैं, बिल्कुल। कितनी ईदी जमा कर लेती हैं? नहीं, अब तो ज्यादा हस्बैंड से ही ईदी ली जाती है, उनकी जेब हल्की होती है। हाँ, उनकी ज्यादा होती है। सही है। तो बाकी ये कि बच्चों को दी जाती है ईदी, चूंकि ये एक रस्म भी है और मेरे ख्याल में एक सेंस ऑफ ऑनर भी आती है आपके अंदर इससे। बिल्कुल। और बच्चे भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई अब ईद है, और फिर जैसे हम बचपन में करते थे कि ईदी सबसे इकट्ठी करनी, फिर उसको काउंट करना कि किसके पास कितने ज्यादा पैसे हैं। तो अब मैं देखती हूँ कि मतलब मेरे भांजे या मेरे बच्चे हैं, तो वो भी ऐसे ही देख रहे होते हैं किसको ज्यादा ईदी मिली है। और अब तो जनाब पहले ही बच्चे जो है वो ये डिमांड कर देते हैं कि हमने इतने थोड़े पैसे नहीं, उन्हें पहले ही पता होता है कि हमने ईदी कैसे लेंगे। अच्छा, तो इतने शरीफ बच्चे होते थे, हमें तो जो जितनी दे देते थे हम ले लेते थे। और अब बच्चे ऐसे नहीं करते, वो कहते थे इतनी थोड़ी ईदी हमने नहीं लेनी। मांगी रकम वसूल करते हैं ईद पे भी, ईदी की सूरत भी। आयशा, आप कैसे ईद सेलिब्रेट करती हैं? ये तो आप माशाल्लाह डॉक्टर भी हैं, हॉस्पिटल भी जो है वो देखना होता है और अपना ये प्रोफेशन भी, तो कैसे ये सब मैनेज करते हैं? एग्जैक्टली, आप सही कह रही हैं, बड़ा टफ होता है। इसके साथ साथ मैं अब जब सिंगिंग कर रही हूँ उसके लिए भी टाइम निकालना, लेकिन जब कोई भी ओकेजन इस तरह का आता है तो मेरा दिल करता है कि मैं ज्यादा सारी डिशेस बनाऊं, और मुझे आई लाइक बुफे। अच्छा। मेरा दिल करता है कि मैं ज्यादा सारी डिशेस बनाऊं। खुद बना लेती हैं? या मैं ईद और इस तरह के जितने भी ओकेजन है मैं सब कुछ खुद बनाती हूँ। वाह, क्या बात है। भाभीज हैं, उनको मैं साथ हेल्प आउट करती हूँ उनके साथ। बट ये कि मेरा दिल करता है मैं ज्यादा सारी चीजें बनाऊं। मीठा बनाने को दिल करता है या कुछ जो है वो तिक्के शिक्के या पे जोर होता है? स्वीट डिशेस हम बनाते हैं 2। अच्छा, 2 या 3, इससे ज्यादा। आप जो बनाती हैं अपनी बात बताएं ना। मुझे ज्यादा अच्छा लगता है सवैयाँ, तो नॉर्मली ईद की एक रस्म है वो तो हम बनाते हैं। इसके साथ साथ मुझे ना ज्यादा स्वीट डिशेस तो नहीं, लेकिन दूसरी जो है वो तिक्के शिक्के। मैंने अंदाजा लगा लिया था। ओके, मैं खाती नहीं हूँ, बट ये कि मुझे मतलब अच्छा लगता है। आपको टेबल सजी हुई चाहिए। बिल्कुल, और बच्चों के लिए मेरा दिल करता है मैं उनके लिए बर्गर्स और ये चीजें उनके लिए बनाऊं, क्योंकि वो लाइक करते हैं, और मैं अवॉइड करती हूँ मैं बाहर की चीजों में ना खाऊं। ईदी जो है वो बच्चों के लिए ये होती है? हाँ, मैं ईदी देती हूँ, सबको देती हूँ बल्कि। सबको देती और मैं जो है कि न्यू कॉपीज जो है 10 की 100 की सबके लिए मतलब अलग से लेती हूँ। वाह वाह, क्या बात है। तो मैं पहले कलेक्ट करना शुरू कर देती हूँ। तो इस दफा जो है वो जहाँ इतने मामला कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम रही और ये सारे हैं, तो इसमें आपको वो नए नोट जो है वो मिल गए? बस अभी मुझे तो 2 कॉपीज अभी मिली हैं। अच्छा, बाकी भी अंडर प्रोसेस है, लेकिन बच्चों को ईदी मिल जाएगी। इसके साथ साथ मुझे फर्स्ट ईदी जो है मेरे उस्ताद ने दी है। अच्छा, अभी तक और किसी ने नहीं दी। वाह वाह। तो मैंने कहा सर ये मैं बिल्कुल संभाल के रखूंगी। नहीं, ये आपके ड्रेस की लैमिनेट करवा के रख लें। बिल्कुल। जब भी मैं अच्छा गाती हूँ मेरे उस्ताद मुझे ऐसा दाद देने के लिए देते हैं पैसे, मैं उनको हमेशा लैमिनेट करवाती हूँ। करवाती है ना? हाँ बिल्कुल, वो देख ले, मैंने आपको संभाल के रखती हूँ। अच्छा, मेरे अंदाजे आपके बारे में सारे सही हैं। वो इसलिए कि आप भी डॉक्टर हैं और मैं भी, और हमारी हिस्ट्री है वो मैच करती है, तो इस वजह से हम जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स ज्यादा यूज करते हैं। और सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो हमारा ये कि हम इस दिन को भी जिंदा रखते हैं। बिल्कुल, और मेरा दिल करता है बस बच्चों के साथ वो मुझे उनसे बड़ा प्यार। अच्छा, बच्चे आपको अच्छे लगते हैं? बहुत। चलें, अच्छी बात है। तो इरफान सादिक साहब, आप कैसे ईद मनाते हैं? बच्चों को ईदी, आपकी तो खैर जेब हल्की होती होगी, जाहिर है सारे बच्चों को जो जमा हो जाते होंगे, तो ईद पे जो है बेगम को भी ईदी मिलती है या बस सिर्फ बच्चों तक ही महदूद है? जैसे हमने बात की ना कि हम तो अभी भी ईदी देते हैं, तो जाहिर है कि हम इस एज में है, हमने तो ईदी देनी होती है बच्चों को भी, बेगम को भी, तो सारा जो सही। लेकिन डॉक्टर साहब इस मरतबा जो ईद है ना, ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है पहली। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो ये है कि सारे लोग बड़ी खुशी से एक दूसरे के घरों में आना जाना, अब वो एहतियात का जो उसमें एक अंसर है वो शामिल है, वो जरूरी है। जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए इसमें इनकी आसानी भी है, तो टाइम मिलता है किताबें पढ़ने का। बिल्कुल। ईद के जो अपने मसाइल हैं वो तो अपनी जगह पे है ना जी, खुशियाँ सही, मीठा भी चल रहा है, खाने भी चल रहे हैं। तो ये ईद वाले दिन जब खाने की टेबल पे बैठे होते हैं तो ये शायरी भी चल रही होती है, कोई शेर भी बेगम के लिए कह देते हैं? शायरी जो है इसके लिए कोई टाइम मुकर्रर नहीं होता।
ये किसी भी टाइम आमद खुद लेके आमद, जैसे सॉन्ग म्यूजिक, खाना खा रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप कुछ भी। अच्छा, आपको सबसे बेहतरीन शेर ड्राइव करते हुए आपने लिखा, जहन में आया, खाना खाते हुए जहन में आया, पहला शेर चले मैं नहीं पूछती, लेकिन कोई एक अच्छा शेर जो आपको बड़ा पसंद हो और आप वो सुना दें, आपकी पसंद हो। ज्यादातर शायरी वो ड्राइव करते हुए, उसमें आप ड्राइव करते हुए होते हैं ना कि तन्हाई होती है और वो सारी फीलिंग्स आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता। सही, ठीक है। अब ड्राइव कर रहे हैं तो आपने ड्राइव ही करनी है, जाहिर है। तो ड्राइव करते हुए जो शायरी आपके जहन में आई, उस शायरी में से कुछ हो जाए जरा। चलिए एक शेर, तुम्हारा साथ तसलसल से चाहिए मुझको। वाह वाह वाह। तुम्हारा साथ तसलसल से चाहिए मुझको, वाह वाह। थकन जमानों की लम्हों में कब उतरती है। वाह वाह वाह, ईद का दिन, ईद के हवाले से बिछड़े हुए लोग मिलते हैं, तो उस हवाले से कि तुम्हारा साथ तसलसल से चाहिए मुझको, वाह वाह, थकन जमानों की लम्हों में कब उतरती है। लम्हों में कब उतरती है, वैसे भी मेरा पसंदीदा शेर है। वाह, सही है। आपने मतलब एक ही शेर में सारी बात कह डाली, ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत ही नहीं है। असल में शायरी की खूबी ये है कि दो मिसरों में आप वो पूरी बात, ये मसले एक घंटा बंदे करता है ना, तो उसके बाद वो एंड पे एक शेर पढ़ता है, तो वो शेर में उसकी पूरी वो जो है गुफ्तगू, उसका निचोड़ होता है। तो दो मिसरों में वो जैसे समंदर जो है उसको कूजे में बंद किया। बिल्कुल। इरफान साहब, आपकी माशाल्लाह शायरी बहुत अच्छी। मैं भी कभी शायरी किया करती थी कॉलेज के ज़माने में। एक शेर मैंने भी लिखा शायरों के लिए, आपकी नज़र करती हूँ कि शायरी किसी आम आदमी का रोग नहीं, शायरी किसी आम आदमी का रोग नहीं, ये तो अतिया है खुदा का जिसे मिल जाता है। हर जगह काम आते नहीं ये जज्बातो उमंग, काम अक्ल से भी थोड़ा सा लिया जाता है। साल हा साल की मेहनत का समर शायर है, साल हा साल की मेहनत का समर शायर है, जिसको इस दौर में दीवाना कहा जाता है। वाओ, गुड गुड। तो असल में ना शायरी फीलिंग्स बहुत खूबसूरत होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन इसके साथ वो एक बुनियादी चीजें होती है ना, बुनियादी शायर बाई बर्थ शायर होता है। सही, शायर बनता नहीं है, आप सीख नहीं सकते शायरी। हाँ, बिल्कुल। वो किसी का मिसरे के शायर होता है या नहीं होता। वाह, ठीक है ना। तो उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने आपको शायर बना के भेजा है। तो फिर मैंने सही लिखा ना कि शायरी किसी आम आदमी का रोग नहीं, ये तो अतिया है खुदा का जिसे मिल जाता है। ये बिल्कुल गॉड गिफ्टेड चीज है शायरी। लेकिन बाद में वो आपने सुना होगा कि इसमें कुछ वजन होते हैं, इसमें कुछ उतार चढ़ाव होते हैं, बिल्कुल। और ये शायर ही समझ सकता है। ये बाद में थोड़ा सा आप उसको समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं शायर बन जाऊं, तो वो आप नहीं बन सकते। अगर अल्लाह ताला ने आपको शायर किसी एकेडमी से सीख नहीं सकते, इसके लिए कोई एकेडमी है ही नहीं। शायरी आप क्या कहती हैं फातिमा चदर साहिबा? आपका तो सारा दिन ऐसी खवातीन में गुजरता है जो बेचारी तकलीफ में है, परेशानियों में है। आप उनकी परेशानियां दूर करने के लिए उनके साथी हैं और आप उनके लिए जो है वो एक मशअले राह हैं कि जिसे देखकर उन्हें जो है वो एहसास होता है कि शायद आपके पास आकर उनके तमाम मसले हल हो जाएंगे। तो आप खुद भी मतलब शायरी से लगाव रखती हैं, कोई म्यूजिक से लगाव है, वक्त मिलता है कभी ड्राइव करते हुए या वैसे सुनती हैं? अभी तो इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब मैं खुद ड्राइव करती हूँ तो मैं म्यूज़िक सुनती हूँ। म्यूज़िक बेसिकली इंसान को फ्रेश करने का भी एक ज़रिया है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आप अपनी एक रूटीन की लाइफ से थक जाते हैं। हाँ। तो तन्हाई में या बैठे आपको जब टाइम मिले तो आप ज़रूर रिलैक्स करें। मूवी भी देखती हूँ, वीक में कोई एक देख लेती हूँ। और ये होना चाहिए। अपने आप को देखिए, आपको अपने आप को भी अपग्रेड करने की जरूरत होती है। और जब आप मेंटली तौर पे रिलैक्स होंगे, देन आपके जो काम की आउटपुट है वो बेटर आपको मिल सकती है। क्योंकि मेरा जो काम है वो बहुत स्ट्रेस वाला है। बिल्कुल। मैंने तकरीबन अभी पूरा पंजाब फिर लिया है, और जहाँ भी किसी खातून को कोई मसला होता है, किसी का कोई ऐसा कोई केस हो जाता है, गैंग रेप का केस हो जाता है, किसी के साथ तेजाब फेंक दिया जाता है, क्योंकि आजकल सोसाइटी में इतनी फ्रस्ट्रेशन है और औरत को आप इजी
टास्क समझ लेते हैं अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। तो वो फिर ऐसे मामले में बाज़ औक़ात मैं हॉस्पिटल्स में विजिट करती हूँ और ख़वातीन को मैं ऐसी कंडीशन में देखा है कि मैंने 2-2 दिन खाना नहीं खाया, मैं खा ही नहीं सकी। वही तो मैंने आपसे वो पूछा ना कि उनकी इस तरह की कंडीशन होती है और फिर उनकी जो बहुत ज्यादा एसिड की वजह से बर्न हो जाती है ख़वातीन, उनकी डेथ भी हो जाती है। तो वो मैं फिर 2-3 दिन इसी जैसे एक बंदा ट्रॉमे में रहता है, लेकिन चूंकि मेरा काम है मैंने उसको साथ लेके चलना भी है और जिंदगी है, इंसान को अगर अपने आप को आप फ्रेश भी रखें और साथ कंटिन्यूटी रखें ना जिंदगी की, तो मेरे ख्याल में आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रही हैं आयशा आप। माशाल्लाह आपसे जो है वो मैं क्या बातें करूं, मैं तो आपको सुनना चाहूंगी कि आप जो है वो कुछ अपनी खूबसूरत आवाज़ में कि एक नया रंग सामने आए कि डॉक्टर जो हैं वो सिर्फ इलाज नहीं करते, उनके पास अगर खूबसूरत आवाज़ हो तो वो अच्छा गाना भी गाते हैं। बिल्कुल, आप अपने प्रोफेशन के साथ अपने पैशन को भी साथ लेके चलें और मेरा क्योंकि म्यूजिक हर इंसान के अंदर है, चाहे वो जितना भी वो हाजी भी होगा ना, लेकिन वो म्यूजिक का पसंद करेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये एक जिंदा दिल कर देता है। इंसान सारा दिन परेशानियों में रहता है, ग़िज़ा है, मतलब बात सही है। बिल्कुल, यू आर राइट। ठीक हो गया, तो फिर हम आपसे सॉन्ग सुनेंगे आपका पसंद का जो आप पहले सुनाना चाहें। क्योंकि ओकेजन भी है और आज ईद का दिन भी है, तो इस हवाले से एक खूबसूरत सॉन्ग इंशाल्लाह। जी बिल्कुल।
क्या कहने, वाह वाह, थैंक यू सो मच। और इसी खूबसूरत गाने के साथ जनाब मुझे यहाँ पे ई ट्रांसमिशन में एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के फौरी बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं और इसी तरह हम ईद की ट्रांसमिशन में आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। अभी ईद के जब हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर मजीद जो है वो क्वेश्चन करते हैं अपने गेस्ट हमारे यहाँ पे जो तशरीफ रखते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं। दिस इज हिना मलिक और आप सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक और अल्लाह पाक से दुआ है कि इस मुश्किल घड़ी में अल्लाह सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन एंड ईद मुबारक। तमाम पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को ईद मुबारक। और आइए हम सब मिलकर कोरोना जैसी ख़तरनाक वबा से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मेरा अरशद और मेरी तरफ से टीवी टुडे के तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। टीवी टुडे बहुत ही अच्छा चैनल है और इसके प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत खुशी से इसके प्रोग्राम देखती हूँ टीवी टुडे। और अगेन मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। मैं हूं सना फ़खर। हम पेंडेमिक डिजीज़ से फाइट कर ही रहे थे कि एक और सिचुएशन, एक हादसा जो दिलों को बोझल कर दिया जिसने, मैं उस दुखी दिल से आपको ईद मुबारक विश करूंगी। वी जस्ट नीड टू बी काइंड एंड कंपैशनेट टुवर्ड ईच अदर्स एंड ईद मुबारक आप तमाम देखने वालों को, कैमरामैन को, प्रोड्यूसर्स को। और मेरी दुआ है कि ये कौम इस वायरस से निकले और हमें हौसले से इस चीज़ों का मुकाबला करना है। और इंशाअल्लाह ईद अगली भी आएगी और हम पूरी साबित कदमी से इस आपस में मोहब्बत और प्यार से सारी SOPs पे, सारे एहतियात पर काम करते हुए हम कोशिश करेंगे कि इससे जल्द निजात हो और एक हम भाईचारे की नई फिज़ा कायम हो। आप सबको बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा को मेरी तरफ से ईद मुबारक। इस लॉकडाउन में आज तो वो शेर भी उल्टा हो गया ना कि ईद का दिन है, गले हमको लगा कर मिलिए। अपने दिल में बढ़ा लीजिए मोहब्बतें और अपनी वो जो शेयरिंग है वो आप अपने फ़ोन पे कीजिए, स्काइप पे कीजिए, व्हाट्सएप पे कीजिए। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और जो प्रिकॉशंस आपको इस इब्तला के दौर में बताए जा रहे हैं बराह करम उन पे भी अमल ज़रूर कीजिएगा। आप सबको एक बार फिर ईद मुबारक। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद फितर मुबारक। मुझे पता है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, इस दफ़ा कोरोना हम लोगों को परेशान कर रहा है और कुछ अर्सा ही रहेगा। हमें आपस में सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है, एहतियात करनी है, घर में रहें। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप हाथ धोएं, सैनिटाइज़र लगाएं, कुछ भी करें, लेकिन अपने हाथों को अपने फेस के साथ टच मत करें। एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को ईद मुबारक। वादियों से वसेब तक, मरग़ज़ारों से कोहसारों तक, झीलों से चट्टानों तक, साहिलों से रेगिस्तानों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज़, एक नई उभरती पहचान। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। वापस आ गए हैं, आप देख रहे हैं ईद इसार, एक स्पेशल ट्रांसमिशन ईद के हवाले से। आज ईद का दूसरा दिन है। मैं और आप और हमारे गेस्ट जो हैं वो साथ साथ हैं। ईद के इस पुरमसरत मौके पे हमने कोशिश ये की है कि थोड़ा सा माहौल को जो है वो अच्छा बनाया जाए और अच्छा ऐसे बनाया जाए कि ब्रेक पे जाने से पहले आपने डॉक्टर आयशा बेग का जो है वो गाना भी सुना। बहुत खूबसूरत जो है वो गाती हैं, मेलोडियस वॉइस है इनकी और अच्छी वॉइस है। आगे भी हम इनसे सॉन्ग सुनते रहेंगे। लेकिन फातिमा चदर साहिबा भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे भी जो है वो हमने सवाल करना है। और साथ में इरफान सादिक साहब भी हमारे साथ यहाँ पे, हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सरमाया, बहुत अच्छे पोइट यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी मैंने शायरी जो अभी सुननी है। लेकिन अभी मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा रैपिड फाइट किस्म का जो है वो एक सेगमेंट है जिसे आप लोगों से मैं कुछ क्वेश्चन करूँगी, आपको 3 ऑप्शन दूंगी। उन 3 ऑप्शन में से आपने जो है वो सिलेक्ट करना होगा और आपने बताना होगा कि आपकी फेवरेट कौन है। और अगर आपको कहीं जाना पड़े
और आपको किसी 2 लोगों को चूज़ करना पड़े तो आप उन 2 लोगों में से किसको चूज़ करेंगे? तो इस तरह करके जो है वो हम थोड़ा सा आपके साथ जो है वो अभी गेमिंग जो है वो करने वाले हैं। और तो सबसे पहले फातिमा चदर साहिबा की बारी आ गई है। इसमें पॉलिटिकल चीजें हैं या पॉलिटिकल? आपके लिए पॉलिटिकल चीजें होंगी। आज आप बिल्कुल पॉलिटिकल पर्सनैलिटी नहीं है, आज तो आप बिल्कुल एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि आप हमारे साथ जो ईद मना रही हैं, आज आप हमारे काबू में हैं। तो आज आपसे हम अपनी मर्जी से सवाल करेंगे और आपने हमारी अपनी मर्जी के जवाब देने हैं। जरूर जरूर। ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपका पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ है, आप ख़वातीन की बड़ी खिदमत करती हैं, बड़े उनके काम करती हैं, सारा कुछ है, लेकिन ज़ाहिर है आपकी अपनी एक ख़ास पर्सनैलिटी भी तो है बंदे को। ज़ाहिर है आप मूवीज़ देखती हैं, कोई एक्टर आपको भी पसंद होंगे, ज़ाहिरी बात है। अगर हम थोड़ा सा ज़रा पीछे चले जाएं और कुछ टाइम पहले जो हमारी ओल्डी गोल्डी मूवीज़ हुआ करती थी, उसमें अगर हम पाकिस्तानी जो है वो स्टार्स की बात करें, जिसमें आप कह लें मोहम्मद अली साहब, उसमें आप हमारे चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद साहब और लेजेंड शाहिद साहब। तो अगर मैं आपको ये 3 ऑप्शन दूँ, आपको फिल्म देखनी हो और बड़ी ज़रूरी देखनी हो और आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन है कि आपने इन तीनों में से किसी एक हीरो की फिल्म देखनी है, तो आप इन तीनों हीरो में से कौन से हीरो को चूज करेंगे? ऑब्वियसली वहीद मुराद। सही, वहीद मुराद साहब को क्यों? एक्चुअली उनकी एक्टिंग, उनकी पर्सनालिटी, डायलॉग की डिलीवरी, आई थिंक सो मुझे एडमायर करते थे एक उम्र में वो। अच्छा जी बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि मैंने आपको सही जज किया, राइट? और इसके नंबर आपको मिलेंगे कि मुझे? मेरे ख्याल में मुझे मिलने चाहिए। अच्छा ठीक है, ईद है तो सारे नंबर आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप डॉक्टर आयशा, आपसे आप ही की हवाले से जो मैं सवाल करूंगी, ये बताइएगा कि आप ड्राइव पे जा रही हैं, लॉन्ग ड्राइव है, और अचानक से जो है वो आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और आप बड़ी परेशान खड़ी हैं और अचानक से आपके साथ ही एक और गाड़ी आके रुकती है जिसमें आपके बहुत बड़े स्टार, आजकल के हमारे यंगस्टर जो है सिंगर जो है वो मौजूद हैं और आतिफ असलम साहब। अब वो आपको जो है वो कहते हैं कि आप मेरे साथ बैठ जाएं, और अचानक से ही एक गाड़ी पीछे आके रुकती है और उसमें जो है वो एक और सिंगर मौजूद हैं जो थोड़े से जो है वो लेजेंड हैं और वो आपको कहते हैं कि आपने मेरे साथ बैठना है। तो आपके पास ऑप्शन है, अब आप एक हैं, जाहिर है किसी एक के साथ ही जाएंगी ना। तो आप दोनों सिंगर्स में से किसी यंग सिंगर को चूज़ करेंगी या फिर आप जो है वो आतिफ असलम के साथ जाना चाहेंगी या फिर शफकत अमानत अली के साथ जाना चाहेंगी? तो जरा बता दें कि आप किसके साथ जाना चाहेंगी? ऑब्वियसली आतिफ असलम, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं कहती हूँ कि बस वो मेरा जो है ना, मैं बस वो एक दफा आ जाए, गाड़ी की ब्रेक लग जाए, मेरा टायर पंचर हो जाए और वो मुझे ऑफर कर देंगे आप मेरे साथ चले। नहीं, बिलीव मी के मुलाकात भी हुई है उनसे 1-2 दफा, बट ये कि मुझे वो बहुत ज्यादा मतलब मेरे फेवरेट है वो। अच्छा, आप उनकी पर्सनैलिटी एडमायर करती है या उनकी सिंगिंग एडमायर करती है? अच्छा ये सच बताना है। ये एक और क्वेश्चन। पर्सनालिटी उनकी इतनी अच्छी नहीं है, मतलब उन्होंने उसको इतना इम्प्रूव नहीं किया। जितना मतलब उनको इम्प्रूव करना चाहिए ना, उस लिहाज से तो उन्होंने नहीं किया हुआ, लेकिन सिंगिंग के हवाले से, आवाज के हवाले से देखा जाए तो वो वाकई टच करता है। अच्छा, तो उस हवाले से बेसिकली मैं भी इस फील्ड में हूँ तो मुझे अट्रैक्ट करते हैं वो बहुत ज्यादा। मैं उनकी फैन भी हूँ। तो जरा उनका कोई अगर गाना आपको बड़ा पसंद हो तो गुनगुना देंगी? तेरे बिन मैंने बहुत सुना है उनका। अच्छा, तो थोड़ा सा जरा अगर आप सुना दें हमें। होना था प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, वाह वाह, होना था प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार हुआ मेरे यार। वाह वाह, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। अपने फेवरेट सिंगर का सॉन्ग जो है वो आपने सुना ही दिया। अब जनाब इरफान सादिक साहब, आप लोगों को तो बड़ी शायरी सुनाते हैं, लिखते भी बड़ा कुछ हैं। अब अगर आप शायरी कर रहे हैं, लिख रहे हैं,
कुछ एक आमद हुई है जी। और आप एक अकेले कमरे में जो है वो बैठे हैं, अचानक से आपके फ़ोन की घंटी बजती है जी। और आपको फ़ौरन से पहले जो है वो वसी शाह की कॉल आती है जी। और अचानक से कॉल जो है वो एक मिस्ड कॉल की शक्ल में है, बंद हो जाती है और फिर फ़ौरन से आपको जो है वो कॉल आ जाती है एक और जो है वो शायर की जो कि खातून है और वो भी अच्छी शायरा हैं, वो भी जो है वो शायरी कर रही हैं। उनकी कॉल अटेंड करेंगे या वसी शाह साहब की कॉल अटेंड करेंगे? बैक कॉल किसको करेंगे? इसमें मैं सोच के बताइएगा। मैं बिल्कुल सोच के बताऊंगा। किसी खातून से कोई वो असल में शायरी को खानों में नहीं बांटा जा सकता। नहीं, कॉल इसमें वो तसव्वुर नहीं है कि शायरा है या शायर है। आप सिर्फ ये बताएं, खातून शायरा को की कॉल अटेंड बैक कॉल करेंगे उनको या फिर वसी शाह साहब को? ऐसी सूरत में तो वसी शाह को क्या बात है वसी भाई, आप जीत गए। वसी साहब के साथ वैसे भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम इकट्ठे काफी सारे। नहीं, ये आपके दोस्त है तो आपने उनका नाम लिया है? नहीं, शायर अच्छे हैं। आपने कुछ सियासी बात नहीं की? सियासी लोग हमारे पास बैठे हैं इस साइड पे। सियासी बात आपने की अच्छा, उल्टा मुझे दुबई में हम इकट्ठे मुशायरे में थे पिछले दिन। अच्छा, तो मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा शायर है वसी। चले फिर शायरी अगर की बात हो रही है तो कोई अच्छा शेरी सुना दें। जी, मैं आपको एक नज़्म है, मोहब्बत की एक नज़्म। वाह वाह जी। मैं तेरा नाम लेता हूँ तो सांसों में तकद्दुस की कई परतें उलटती हैं। मैं तेरा नाम लेता हूँ तो सांसों में तकद्दुस की कई परतें उलटती हैं। तुझे सोचों की मुट्ठी में झकड़ता हूँ तो सारे जिस्म में ठंडी हवाएं चलने लगती। अभी वाज़े नहीं मुझ पर कि मैं चाहत के कितने मरहले तय करके इस मंजिल पे पहुंचा। वाह। अभी वाज़े नहीं मुझ पर कि मैं चाहत के कितने मरहले तय करके इस मंजिल पे पहुंचा हूँ। सही। अभी वाज़े नहीं मुझ पर कि मेरी सोच ऐसी है या तेरी जात में कोई शबिस्तां सा उजाला है। वाह 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 वाह, क्या बात है। अभी वाज़े नहीं मुझ पर वाज़े नहीं मुझ पर मेरी सोच ऐसी है। अच्छा। या तेरी जात में कोई शबिस्तां सा उजाला। वाह 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 वाह, क्या मगर एक बात वाज़े है, तेरी हस्ती मेरे जीने का कलौता सहारा है। मेरी सोचों का महवर है। वाह वाह। मेरे जीने का हासिल है। अगर तुझको मेरी सोचों से मिन्हा कर दिया जाए तो बाकी कुछ नहीं बचता। बाकी कुछ नहीं बचता। अगर तुझको मेरी सोचों से मिन्हा कर दिया जाए तो बाकी कुछ नहीं बचता। वाह वाह वाह, बाकी कुछ नहीं बचता। वाह वाह वाह, अगर मेरी सोच में ही नहीं है तो बस कुछ भी नहीं है। क्या वाह वाह वाह, तालियां होनी चाहिए आपके लिए। और ये तो आपने वो मोहब्बत करने वालों के लिए जो वो पूरी नज़म सुना दी है, जो आज ईद के दिन सुना दी है, तो वो अब मेरा ख्याल है यही नज़म सारा दिन चलती रहेगी। ईद का मजा दोबाला हो जाएगा। सही है। ज़ाहिर है कि ईद का जो पैगाम है वो भी मोहब्बत है। बिल्कुल। जब बिछड़े हुए लोग मिलते हैं तो वो एक मोहब्बत की ही एक सूरत होती है। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूँ कि वसी शाह साहब का कोई शेर आपको बहुत पसंद हो तो? उनकी वो कंगन नज़्म है जो जिसकी जो काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, वो उनकी काफी। वैसे ये कभी हो सकता है? ऐसे हो सकता है ये भी कोई उन्होंने भी काश ही बोला ना, इसीलिए। असल में ये एक नज़्म है मजीद अमजद की। उनकी नज़्म थी, काश मैं बिना गोश्त का बुंदा होता। काश मैं तेरे कान का बुंदा होता। गोश्त कान को कहते हैं। अच्छा। तो उसका तसलसल है। वसी साहब का ये कमाल है ये कि मतलब सारे ज्वेलरी पे आ गए हैं। मैं बुंदा होता, मैं कंगन होता, मैं लिख दूं कि मैं रिंग, मैं हाथ की अंगूठी होती। असल में ना जी, लोग जो है वो सुनने वाले, उनका मयार आस्ता आस्ता नीचे की तरफ जा रहा है। लोग ये कहते हैं कि हमें आसान सी चीजें हों जो हमें फौरी तौर पे समझ आ जाए। तो जो लोग मीडिया के जो लोग हैं वो ज्यादातर जो लोगों के सामने आना चाहते हैं रहते हैं, वो फिर जाहिर है कि उनकी नफ्सियात को वो समझते हैं। वसी शाह साहब की बहुत खूबसूरत शेर है, अंधेरों से चिरागों को बुझाकर कुछ नहीं मिलता। कोई एक आज सपना हो तो अच्छा भी लगता है, हजारों ख्वाब आंखों में सजा के कुछ नहीं मिलता। मुझे अक्सर मुंडेरों से यही आवाज आती है, वसी बेफैज लोगों से निभाकर कुछ नहीं मिलता। मेरा ये ख्याल था कि हम उससे पूछेंगी कि 3 लोग हैं,
एक अहमद फराज है, मुनीर नियाजी साहब है। नहीं, मैंने आपसे 3 लोग नहीं पूछे थे ना। या 2 लोग हैं, तो मैंने आपको 3 लोग नहीं बता रहे थे। कौन सा आपका पसंद है? फिर मैं फराज साहब का नाम हालांकि इरफान सादिक साहब, आपको कहना ये चाहिए था कि खातून की इज्जत ज्यादा अहम होती है। मैं खातून को कॉल बैक करता कि उन्हें तकलीफ ना हो, पूछता कि भाई आपने मुझे कॉल क्यों की है। वो अगर अच्छी शायरा ना होती तो फिर तो कोई बात नहीं, अच्छी इंसान हो सकती थी। नहीं, आपकी वो जो अभी नज्म है ना जिसमें सब कुछ खत्म हो गया, वो आपको फीमेल को ही मतलब कॉल करनी चाहिए थी, उससे ये इंतजार है। बिल्कुल। आपको शायरी का शौक है? क्योंकि वैसी शाह तो बस सुनने की हद तक है। कोई शेर कभी, कोई पसंदीदा कोई शेर हो तो सुना दे। मुझे शेर याद नहीं रहते। शेर नहीं याद रहते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सारा दिन जो है वो डायरी में काम लिखती रहती है, बिल्कुल वो याद होते हैं। वो तो अब तो ये रूटीन हो गया कि रात को 2 बजे भी अगर आंख खुले तो मुझे कोई मेरे माइंड में कोई पॉइंट आ रहा होता है तो मैं डायरी पे नोट कर रही होती हूँ। सच में ऐसे ही है। मतलब ये कि वो भूल जाती है ना चीजें। ये भी एक शायरी की तरह आमद होती है कि जब आपके माइंड में कोई चीज चल रही होती है, लेकिन सारा दिन आपका इतना हेक्टिक होता है कि आप फिर वो डायरी पे नोट, आपने जो चीजें की होती है आप उनको फौरी तौर पे देख के कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप उनको नोट ना करें तो फिर वो आपके माइंड से स्किप हो जाता है। सेम एज इट सॉन्ग्स का भी है, मतलब सॉन्ग्स भी हमें लिखने पड़ते हैं और सिंगर्स के साथ भी ये प्रॉब्लम है, उन्हें याद नहीं रहता। याद करती हैं सॉन्ग्स को? बिल्कुल, लिरिक्स जो है वो हमें याद करने पड़ते हैं। गा के जो है वो ज्यादा आपको अच्छी तरह याद होता है या जब अपने हाथ से लिखती हैं गाना तो अच्छी तरह याद होता है? लिखकर और सुनकर भी होता है। सुनने का जरा कम टाइम मिल जाता है मुझे, इसलिए मैं जरा 1-2 दफा ही सुन लेती हूँ, फिर उसको लिखती हूँ। इसलिए हम लोगों ने डायरीज बनाई होती हैं। बड़े बड़े ओकेजन्स भी हो हमें डायरी साथ रखना पड़ता है क्योंकि कभी भी कुछ लफ्ज भूल जाता है। तो मैं डॉक्टर आयशा आपसे फरमाइश करूंगी कि एक गाना और हो जाए। हमारे 2 मौजूद लोग भी यहाँ पर जो है वो तशरीफ फरमा है। आपकी मेलोडीज वॉइस सुनकर जो है वो तो महसूस हो ही रहे हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, मैं नुसरत फतेह अली खान साहब की जो हमारे लेजेंड हैं और आई थिंक सो दुनिया में कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता और बना ही नहीं कोई उनका। तो वो एक जिंदा दिल इंसान है, बेशक वो दुनिया से चले गए लेकिन उनका मुकाबला हमेशा जिंदा है, बिल्कुल, और रहेगी। और आज मैं उन्हीं की सॉन्ग जो है वो आप उन्हें ट्रिब्यूट दे रही हैं। या बिल्कुल, फतेह अली खान साहब, ईद का दिन है, मिस कर रहे हैं हम सब उनको, तो उनको ट्रिब्यूट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ठीक। मेरा पिया घरे आया हो लालनी, मेरा पिया घरे आया सानू अल्लाह मिलाया, पिया घरे आया सानू अल्लाह मिलाया, होया मजले कमालनी।
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। मेलडी और भंगड़े का जो एक मिक्सचर आपने हमें सुनाया बहुत जबरदस्त। मेरा पिया घर आया, और आज ईद के दिन जिसके पिया घर आए उनको तो बड़ा ही अच्छा लगा ना। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, जैसे कि इरफान सादिक साहब जो है वो लव की शायरी सुना रहे हैं, मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, इस तरह आपने मोहब्बत भरा सॉन्ग सुना दिया। बिल्कुल, मेरा दिल है कि आज अगर मैंने ये मतलब गाया है ना, मेरा पिया घर आया, तो मैं कहती हूँ कि सब बिछड़े हुए मिल जाए आज के दिन जो है। आज की खास दुआ है सबके लिए, और जिन लोगों जो लोग बिछड़ गए हैं आज ईद पे नहीं मिल सके, तो बस अल्लाह ताला चले वो ईद के बाद मिल रहे चले वो ईद के तीसरे दिन मिल रहे कोई बात नहीं, मुलाकात उनकी भी हो जाएगी। फातिमा साहिबा, आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसी हुआ कभी ऐसे कि कभी किसी दोस्त से, किसी ऐसे रिश्तेदार से जिससे आप मिलना चाहें ईद वाले दिन और ना मिल पाए, इस ईद का अपने आप को क्वारंटाइन में रखना और कहीं ना जाना, और आपका तो खैर सिलसिला जो है वो बाहर आप जा ही रही हैं, आ ही रही हैं, अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे, तो उस हवाले से लोगों से मिलना जुलना, कोई ऐसी फ्रेंड आपकी, कोई बेस्ट फ्रेंड हो जिसको ईद पे कोई विश करना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें, कोई जिससे ना मिल पा रही हो? नहीं, अभी तो फिलहाल तो किसी से भी मिल नहीं पा रहे। मैं अपने जो सेंटर्स है डिफरेंट, उन्हीं में विजिट कर रही हूँ। वो भी बड़ा हम ग्लव्स पहन के और मास्क वगैरह पहन के जाते हैं, लेकिन अभी ऐसा जिस तरह से आना जाना नहीं है। और ईद के 3rd डे भी मेरा विजिट है एक, और ईद के 4th डे भी मेरा विजिट है, क्योंकि मैंने कुछ हाइजीन किट्स बनवाई हुई जो पूरे पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। जो हमारे जितने भी शेल्टर होम्स हैं जहाँ भी हमारी रेजिडेंट है ख़वातीन और दारुल अमान है, तो इस हवाले से बस इस ईद में मेरा यही लोगों को मैसेज है कि स्टे सेफ, स्टे होम, और एक दूसरे का ख्याल रखें और खुशियाँ बांटें, क्योंकि ये ईद नॉर्मल ईद नहीं है। बिल्कुल, जैसी हम ईदें पहले गुजारते थे ये इस तरह की नहीं है। तो अपने इर्द गिर्द देखें, ईद पे जितनी फजूल खर्ची हम पहले करते थे उतनी ना करें। अब अपने जो साथी इधर उधर आपके साथ हैं लोग, आप उनका ख्याल करें और देखें कि कोई हमारा भाई या बहन भूखा ना रहे, किसी को ऐसा ना हो कि उसको कपड़ा ना मिले। तो कोशिश करें कि जो आप पहले अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा खर्च करते थे, अब उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के उनका ख्याल करें और उनमें बांटें। बिल्कुल बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल जो है वो सही कहा। और आप जिस तरह उन दुखियारी ख़वातीन के साथ जो तकलीफ में है, परेशानी में है, अपने घरों से दूर दारुल अमान में या आपके दूसरी जो शेल्टर होम्स है वहाँ पर आकर पनाह लेती हैं और आप जाकर उनके साथ ईद मनाती हैं, तो मैं कहती हूँ ये बहुत बड़ा सदका जारिया है और आप बहुत नेक काम कर रही हैं। और जिस तरह आप कह रही हैं कि आपने हाइजीन किट्स वगैरह भी उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, तो ये एक बहुत अहम आपका जो कदम है। अल्लाह ताला आपको और इसमें जो है वो मज़ीद तरक्की अता फरमाए और आप मज़ीद जो है वो और इसी तरह काम करती हुई जो है हमें नज़र आए। तो इसमें आपकी जो है वो वज़ीर आज़म साहब से मीटिंग और वज़ीर आला साहब से मीटिंग जो है वो होती रहती है, आप उन्हें वक्तन फ़वक्तन जो है वो सारे अपनी अपडेट्स जो है वो करती रहती हैं। और अगर कुछ आपने नया करना हो तो उसमें क्या सिलसिला, क्या मामला अभी क्या? एक्चुअली नबिहा, ये जो अथॉरिटी है इसके पहले चेयरमैन शहबाज शरीफ साहब खुद थे और मैंने सीएम को रिप्लेस किया, सीएम के बाद मैं आई हूँ और मेरा अभी भी डायरेक्ट जो ताल्लुक है वो सीएम साहब से ही है और मैं जितने भी विजिट करती हूँ वो सीएम साहब की डायरेक्शन पे करती हूँ। बिल्कुल सही। और फिर मैं उनकी सारी रिपोर्ट बना के अगर वहाँ पे मैं देखूँ कि कहाँ वहाँ को सफाई सुथराई का प्रॉपर इंतजाम नहीं है या पानी प्रॉपर नहीं उन्हें मिल रहा, कोई भी मसला मसाइल हो सकता है ख़वातीन के लिए। अब हमने ऐसा सिलसिला शुरू किया है कि पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी जितनी भी हमारे दारुल अमान है, चूँकि उनका जो इंटरनल एटमॉस्फेयर होता है, आपको पता है कि वहाँ ख़वातीन रहती हैं, मिल के आके रहती हैं और डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं उनके। और मैं जब विजिट करती हूँ मैं फिर जाती हूँ, सुनती हूँ और जो हमारे लेवल के होते हैं हम उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। बाकी फिर गवर्नमेंट को आगे से वो आपका क्या इंतजार कर रही होती हैं कि आप आएंगी, आपकी दोस्ती है वहाँ सबसे? बिल्कुल बिल्कुल। और आपको जब आप कपड़े अच्छे पहन के जाती हैं ईद पे तैयार मैं उनके लिए भी लेके जाती हूँ। मैं अभी कल मेरा एक विजिट है यहाँ पे दारुस्सकून में, मैं गई भी थी लास्ट वीक वहाँ पे और मैंने कपड़े उनके हमने देखा, हमने कहा इनको स्टिच कराएं। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको और क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा जी हमें मेहंदी चाहिए, चूड़ियाँ चाहिए और कुछ ख़वातीन ने कहा हाथ को कान को हाथ लगा के कि हमें टॉप्स भी चाहिए ना। तो फिर मैंने स्पेशल अभी उनके लिए सारा ये अरेंज किया और मैं कल उनके लिए लेके जा रही हूँ, इंशाल्लाह मैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। और ये मैं अभी से नबिया नहीं कर रही,
बेसिकली मेरी जो मदर थी, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत दे, मैं समझती हूँ कि आज मैं जो भी हूँ मैं अपनी माँ की काविश हूँ और उनकी दुआओं की वजह से हूँ। उनमें सोशल वर्क का एक जज्बा था माशाल्लाह। वो कम्युनिटी लेवल पे, चूंकि मेरे फादर जिम्मेदार थे, बड़े जिम्मेदार थे, और अम्मी के पास खवातीन आती थी अपने मसले मसाइल लेके, वो उनको सॉर्ट आउट करती थी और उसी को लेके आगे ये जज्बा मेरे अंदर आया। और फिर मैंने मतलब एक मेरा सोशल सर्कल है, मैं अपने बच्चों को लेके, मेरे ख्याल मुझे याद पड़ता है कि कोई 7-8 ईदें हो गई हैं जो मैं ईद पे अपने बच्चों को SOS विलेज कभी लेके चली जाऊं, कभी कहीं लेके चली जाऊं। लास्ट ईद पे भी मैं यहाँ पे ईद से जो सेकंड डे था मैं पिंडी गई भी थी। अच्छा, वहाँ मैं कुछ गिफ्ट्स बनवा के लेके गई थी। वहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं कशाना में और दूसरे जो ओल्ड एज होम में खवातीन भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और फिर दारुल अमान में। पूरे पंजाब में आपका विजिट होता है, पूरे पंजाब में जाती हैं, ईद तो आपकी ऐसे ही गुजर जाती होगी, इन लोगों की खिदमत करते, मेरे बहन भाइयों को तो मिलने का मुझे इतना टाइम नहीं मिलता बस मैं इनके। और मैं आपको बताऊं, जब आप इन लोगों से जाके मिलते हैं ना, जिनके बच्चे, मैंने देखा है कि वहाँ मैंने पिंडी लास्ट टाइम विजिट किया तो एक बुजुर्ग थे, तो उन्होंने कहा जी मेरा एक बेटा डॉक्टर है। अच्छा। एक हाँ, वो पिंडी में ही होते हैं। अच्छा। लेकिन अपने फादर को उन्होंने उधर रखा हुआ था, आई डोंट नो क्या उनकी वजूहात थी। तो जब मैं गई और वहाँ पे खवातीन थी, और पढ़ी लिखी खवातीन है जिन्होंने अपने बच्चों को बहुत स्ट्रगल के साथ पढ़ाया है, वो बाहर चले गए हैं, अब उनके पास टाइम नहीं है तो माओ को इधर जमा कराया। जब आप उन लोगों के पास जाते हैं और उनको ये खुशी होती है कि ईद के दिन ये टाइम निकाल के हमारे पास आई हैं, उनकी आंखों में जो चमक होती है और जब वो दुआएं देते हैं, आप जिंदगी में जितने मर्जी काम कर ले, अपने ऊपर पैसे खर्च कर ले, जब वो सेटिस्फेक्शन आपको कभी नहीं मिल सकती। और उनकी दुआएं और उनकी आंखों में जो चमक और मोहब्बत आपको देख के आती है, और जिस तरह से वो आपके सर पे हाथ फेर के दुआएं दे रहे होते हैं, तो ये चीजें मुझे खुद फैसिनेट करती हैं। एक्चुअली वर्किंग तो चले, मेरी एक गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी, ये मेरा पैशन भी है, लेकिन ये आपका इनर भी है। अल्लाह ताला ने मुझे चुना इसलिए है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि मैं उस जात का शुक्र अदा नहीं कर सकती जिसने मुझे, एक तो मेरा काम है, काम के साथ साथ मैं एक नेकी भी है जो मैं करती हूँ, और मैं अपनी इनर की सेटिस्फेक्शन के लिए करती हूँ। फातिमा साहिबा, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे कि आप इतना नेक काम कर रही हैं। एक तो आपके पास हुकूमती ओहदा भी है, लेकिन आप अपने ओहदे का जितना जायज़ फ़ायदा उठा रही हैं, और जिस तरह लोग आपसे मुतमईन हैं, आपके तमाम दारुल अमान का शाना, जहाँ जहाँ भी ओल्ड एज होम्स में या जहाँ पर भी बच्चों के साथ भी आपका जैसा है, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा देगा। इंसान कुछ नहीं दे सकता किसी को, हम सिर्फ आपको तारीफ ही दे सकते हैं, और हमारे देखने वाले नाजरीन जो हैं वो आपके लिए दुआ कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के फौरी बाद जनाब फिर हम हाजिर होते हैं, और इस ईद ट्रांसमिशन को यहीं से हम आगाज़ करते हैं। ईद का मकसद सिर्फ यही नहीं कि हमने हंसते रहना है और गाने सुनते रहना है, ईद का मकसद ये भी है कि हम आपको ऐसे लोगों से मिलवा कर ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए, ईद मनाने वाले ऐसे भी लोग मौजूद हैं कि जिनके पास हुकूमती ओहदे मौजूद हैं, लेकिन वो अपनी ईद अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं बल्कि उन लोगों के साथ मनाते हैं जिनके रिश्तेदार उनको अकेला छोड़ जाते हैं। इसी के साथ वापस आते हैं और आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा ईद-ए-साद में।